हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। होपफुली आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कल भी इसी का सेशन था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें हम लोगों ने 2017 और 2021 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उससे रिलेटेड डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग उसके आगे के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनमें जो आए हुए प्रश्न हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उनका डिस्कशन करेंगे। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या है? आगे का सोचने वाला। आगे का सोचने वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा? अग्रसोची। जो आगे का सोचता हो उसके लिए क्या हो जाएगा? अग्रसोची। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? अभेद्य। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, तो उसको क्या बोलेंगे? कर्णपाली। जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वाचाल। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, वाचाल। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब कि ये अभी हम लोगों ने कल भी इसको डिस्कस किया था, कल भी था ये, कि जिसका मतलब जिसको कठिनाई से हटाया जा सके तो उसको दुर्निवार बोलते हैं। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके वो भी दुर्निवार है। तो बस क्या करता है यहाँ पे, स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत चेंज कर देगा आपको, है ना। हो सकता है वही क्वेश्चन रिपीट कर दे, ऐसा होता ही है। तो क्वेश्चन रिपीट करेगा, स्टेटमेंट्स में हल्का फुल्का सा बदलाव कर देगा और आपको पहचानना होगा। जैसे कि इसको अगर 2021 वाले में देखा था तो उसमें ये था कि जो कठिनाई से जिसका समाधान हो सके, है ना, मतलब जिसको निवारण करना जिसका कठिन है तो क्या हो जाएगा? दुर्निवार। और इसमें क्या पूछा गया? जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, तो क्या हो जाएगा? दुर्निवार। नेक्स्ट क्या है? जो पान करने योग्य ना हो तो अपेय हो जाएगा। यानी कि जो पान यानी कि पीने योग्य ना हो तो उसको क्या हो जाएगा? अपेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अपने सहारे पर रहने वाला, स्वावलंबी। स्वावलंबी हो जाएगा जो अपने सहारे पर रहता है। जो तौला या नापा ना जा सके तो उसको क्या कहेंगे? अप्रमेय, है ना। जो तौला या नापा ना जा सके तो वो क्या हो जाएगा? अप्रमेय। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके तो उसके लिए क्या हो जाएगा? एक शब्द, असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या हो जाएगा। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, तो क्या हो जाएगा? जिगीसु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जिगीसु। फिर क्या है नेक्स्ट आपका? कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, संविदा। संविदा पे बहुत सारे लोग जॉब वॉब करते हैं, मतलब उनकी कुछ शर्तें होती हैं कि आपको इतने दिन रखा जाएगा, ये सब। तो कुछ खास शर्तों पर जो कार्य किया जाता है तो वो समझौता क्या होता है? संविदा कहलाता है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश, है ना। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो तो उसको क्या कहेंगे? एक शब्द में, जिसका पति परदेश गया हो तो प्रेषित पतिका हो जाएगा। और जिसका पति परदेश से आया हो तो उसको क्या कहेंगे? आगत पतिका। तो इस दोनों तरीके से पूछ सकता है, आने के लिए भी पूछ सकता है, तो अगर आया हो परदेश से तो आगत पतिका हो जाएगा, अगर गया है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? प्रेषित पतिका हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका? पैर से सिर तक। पैर से सिर तक क्या हो जाएगा? अपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, दुराग्रही हो जाएगा। यानी कोई बात जो ठीक नहीं है उसके लिए आग्रह करने वाला क्या हो जाएगा? दुराग्रही। और इसी का क्या है? एक अनुचित बात के लिए आग्रह। ये जो आग्रह करने वाला है वो क्या हो जाएगा? दुराग्रही। लेकिन अगर अनुचित बात के लिए कोई आग्रह है तो उसको क्या कहेंगे? दुराग्रह। मदिरा पीने का प्याला, तो ये क्या हो जाएगा? चषक। मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसको कहते हैं चषक। जो स्त्री के वशीभूत हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्त्रैण। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर का उत्तर देना तो क्या कहलाता है? प्रत्युत्तर कहलाता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, मतलब जिसको वचन आप दे चुके हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, उस कन्या को क्या कहेंगे? वाग्दत्ता कहेंगे। ठीक है। कन्या के विवाह की बात पक्की करना, यानी कि अगर जैसे किसी को पहले से पेरेंट्स क्या करते हैं? प्रॉमिस कर देते हैं कि हाँ अपनी बेटी का विवाह हम आपके यहाँ ही करेंगे, तो उसको कहते हैं, उस स्थिति को, कन्या के विवाह की बात पक्की करना, इस स्थिति को क्या कहते हैं? वागदान कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है? और वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, है ना, मतलब वचन दिया गया हो तो उसको वाग्दत्ता बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं। और कन्या के विवाह की बात पक्की करना, तो ये क्या हो जाएगा? वागदान हो जाएगा, है ना। कन्या के विवाह की बात पक्की करना क्या हो जाएगा? वागदान हो जाएगा। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, मतलब कि जिसका कोई ठिकाना ना हो कि आज कमाया कल नहीं कमा पाएंगे या कल क्या होगा, तो उसको कहेंगे आकाश वृत्ति कहेंगे। ठीक है। मरणासन अवस्था वाला, जो मरने की स्थिति में हो तो वो क्या हो जाएगा? मुमूर्षु हो जाएगा। मृत्यु को प्राप्त, मृतगामी हो जाएगा। जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है तो उसके लिए क्या एक शब्द होगा? मृतगामी। जिसको अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसको अपनी जगह से अलग कर दिया गया तो विस्थापित कर देना, है ना। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, अलग कर दिया तो विस्थापित हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, तो इसको क्या, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्भिसंधि, है ना। मतलब जिसका उद्देश्य खराब है, किसी खराब उद्देश्य से, बुरे उद्देश्य से जो गुप्त मंत्रणा की गई तो उसको क्या कहेंगे? दुर्भिसंधि। किसी को संकट में डालने हेतु बनाई गई योजना, किसी को संकट में डालने के लिए कोई योजना बनाई गई तो उसको क्या कहेंगे? दुर्भियोजना। अतिक्रमण संभव ना हो, जिसका अतिक्रमण ना संभव हो तो उसको क्या कहेंगे? दुर्तिक्रम
द्रुतिक्रम कहेंगे। युद्ध की इच्छा रखने वाला, ये युत्सु हो जाएगा। इस तरह का कल हम लोगों ने एक पढ़ा था कि युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो उसका क्या था, युधिष्ठिर था। और ये क्या होगा, युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो ये युत्सु हो जाएगा। तैरने या पार होने का इच्छुक, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीर्षु हो जाएगा, जो तैरने या पार करने का इच्छुक हो। जो कठिनाई से समझने योग्य, दुर्बोध, मैंने कि जिसको समझना कठिन हो, एक ये भी इसका स्टेटमेंट हो सकता है कि जिसको समझना कठिन हो या जो कठिनाई से समझने योग्य हो, तो क्या हो जाएगा, दुर्बोध हो जाएगा। जो पृथ्वी से संबद्ध है तो पार्थिव हो जाएगा, जो पृथ्वी से संबंध है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, पार्थिव हो जाएगा। जो पहले था अब नहीं तो भूतपूर्व, जो पहले था अब नहीं वो भूतपूर्व हो जाएगा। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद हो जाएगा। जिसे प्राप्त किया जा सके, जिसे प्राप्त ना किया जा सके, किया जा सके उसे तो प्राप्त कह देंगे, जिसे प्राप्त ना किया जा सके तो उसे क्या कहेंगे, अलभ्य। जिसे प्राप्त ना किया जा सके तो उसे कहेंगे अलभ्य। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ, ठीक है, या जिसे प्राप्त करना कठिन हो तो उसको भी कह देंगे दुर्लभ। तो इस तरह से क्या करता है, ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट थोड़ा बहुत चेंज करके रिपीट करते रहते हैं, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनसे रिलेटेड जो एनालिसिस है करना बहुत जरूरी, किसी भी टॉपिक का हो। हिंदी में विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, एक शब्दों के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, तत्सम तद्भव सब रिपीट होते रहते हैं, है ना। तो आप जैसे इतने सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनमें जितने भी पूछे गए हैं तो सारे पढ़ लेंगे आप, तो उसमें से ऐसा नहीं है कि 2 4 5 प्रश्न रिपीट ना हो, बिल्कुल होने ही होने, 100% होने हैं। तो इसीलिए ये सीरीज आपके लिए चल रही है कि जितने भी रिपीटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी डिस्कशन है आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। मतलब जितने भी शब्द पूछे गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, तत्सम तद्भव, जो भी आगे आगे टॉपिक आते जाएंगे सब कराए जाएंगे, जिससे कि जो रिपीटेड वाले क्वेश्चन वो आपके कंप्लीट हो जाए। इसके लिए आपको फालतू की मेहनत ना करनी पड़े, यहाँ पे आपको ढूंढ के कलेक्ट करके दिए जाएंगे। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।